लोको पायलट कैसे बनते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, लोको पायलट की सैलरी बहुत ही ज्यादा होती है, लगभग 1.5 लाख रुपए। इसीलिए आज का युवा इससे अट्रैक्ट होता है कि वाह, 1.5 लाख रुपए सैलरी बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, लोको पायलट की जॉब भी बहुत ज्यादा टफ होती है। और लोको पायलट बनने से पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना पड़ेगा, जिसकी की सैलरी, शुरुआती सैलरी लगभग 40,000 रुपए होती है। हाँ दोस्तों, आप जो 1.5 लाख रुपए सैलरी आपने सुनी होगी लोको पायलट की, वो लोको पायलट मेल की होती है। तो चलिए दोस्तों, आप इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये एकदम प्राउड जॉब है, इसीलिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी जॉब बन चुकी है। और दोस्तों, इसमें सैलरी के अलावा ओवर टाइम भी मिलता है, मेडिकल की सुविधा मिलती है, पास मिलते हैं घूमने के लिए ऑल इंडिया, बच्चों की फीस भी मिलती है पढ़ाई के लिए, और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, लोको पायलट की जॉब बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, क्योंकि रात में जगना, टेंशन, सर्दी, गर्मी, बरसात, और दोस्तों ट्रैक पर कटी हुई लाशें भी मिल जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों का सामना रोज होता है। ऊपर से 25,000 वोल्ट जो बिजली होती है, उसका खतरा भी बना रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोको पायलट डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले एएलपी का एग्जाम होता है, आरआरबी एएलपी के नाम से, जिसमें कि आपको बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है कि आपने 10th कर रखा हो, 10th के साथ साथ आपने या तो आईटीआई कर रखी हो या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 12th करके बीटेक कर लिया है, तो वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी ट्रेड होती है कुछ, अगर वो आप ले लेते हैं तो सबसे बेस्ट है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, मैकेनिकल होता है, फिटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी इसमें ट्रेड होती हैं। दोस्तों, इन तीनों में से कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, या तो आईटीआई या पॉलिटेक्निक या बीटेक। दोस्तों, इसका जो एग्जाम होता है वो आरआरबी कंडक्ट कराता है। टायर 1 यानी कि प्री, और टायर 2 यानी कि मेंस एग्जाम। इनको क्वालिफाई करने के बाद आता है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट का मतलब है कहीं आप पागल तो नहीं है, इसीलिए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में दी जाने वाली है, और आपने कोई एक्सीडेंट करा दिया तो रेलवे का बहुत ज्यादा जान और माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए साइको टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद होता है हार्ड मेडिकल। सबसे हार्ड मेडिकल होता है, एकदम फाड़ू मेडिकल होता है, जिसमें ऊपर से नीचे तक नंगा करके और पूरी की पूरी डिटेल में मेडिकल ली जाती है। इन सबको पास करने के बाद दोस्तों, मेरिट में आपका नाम अगर आ जाता है तो आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इंजन के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, इंजन को चलाना, इंजन को ठीक करना। दोस्तों, एएलपी की पोस्टिंग बहुत अच्छे बड़े स्टेशन पर कर दी जाती है, जिसमें कि वो लोको पायलट की सहायता करता है। सीधे उसके हाथ में इंजन नहीं दिया जाता है, क्योंकि इंजन की कीमत 15 करोड़ से लेकर 40 करोड़ होती है, और एएलपी ट्रेंड भी नहीं होता है, उसका हाथ सदा हुआ नहीं होता है, इसलिए कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसीलिए एएलपी के हाथ में इंजन नहीं दिया जाता है। इंजन को केवल और केवल लोको पायलट ही चलाता है, जो कि ट्रेंड व्यक्ति होता है, कम से कम 5 साल 6 साल का उसको अनुभव होता है, वही व्यक्ति चलाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं एएलपी के प्रमोशन की। एएलपी 2 साल रहने के बाद 40,000 सैलरी लेने के बाद बनता है सीनियर एएलपी। सीनियर एएलपी की सैलरी लगभग 50,000 होती है। 2 साल सीनियर एएलपी रहने के बाद उसको बनाया जाता है शंटर। उस टाइम पे उसको इंडिपेंडेंट इंजन दिया जाता है, केवल और केवल इंजन दिया जाता है, उसके हाथ में ट्रेन नहीं दी जाती है दोस्तों। और शंटर बनने के 2 साल बाद उसको बनाया जाता है लोको पायलट गुड्स, यानी कि मालगाड़ी का लोको पायलट, जिसकी सैलरी लगभग 75,000 से शुरुआत होती है। तो दोस्तों, उसके बाद बनता है लोको पायलट पैसेंजर, जिसकी सैलरी लगभग 1 लाख होती है। और लास्ट में बनता है लोको पायलट मेल, जिसकी सैलरी की शुरुआत 1,20,000 से होती है। दोस्तों, लोको पायलट की सैलरी तो बहुत अच्छी होती है, सुविधाएं भी बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि ओवर टाइम भी मिलता है, साथ में बहुत अच्छी मेडिकल की और अन्य फैसिलिटी भी मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, जॉब बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, क्योंकि इसमें दिन और रात का कोई पता नहीं होता है, टाइमिंग का कोई भी पता नहीं होता है, किसी दिन 10 घंटे, दोस्तों अगर आप लोको पायलट सैलरी देखकर बन रहे हैं तो मेरी आपसे ये सलाह है कि आप सैलरी के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा असीम मेहनत है, जी तोड़ मेहनत है। और दोस्तों, मेहनत के साथ साथ आपको घर वालों से दूर भी रहना पड़ता है, क्योंकि आप एक जगह से
अपनी गाड़ी को लेकर दूसरी जगह जाते हो, वहां आराम करते हो, फिर 24 घंटे के बाद या 36 घंटे के बाद वापस आते हो, अपने परिवार से मिलते हो। तो दोस्तों इसमें कठिनाइयां भी बहुत बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए सोच समझकर अपना निर्णय लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है या कोई एप्रिसिएशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।